तो सबसे पहली बात, ब्रेन फॉग क्या होता है? जब भी तुम कुछ भी काम करने जाते हो विच एक्चुअली डिमांड्स फोकस, और तुम उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे, तुम्हारा दिमाग कुछ अलग चीज़ें सोच रहा है। मान लो तुम पढ़ने बैठे, बट योर ब्रेन्स कॉन्स्टेंटली thinking about that one incident that happened at school. It's constantly thinking about the girl you like. It's constantly thinking about something else. Your favorite song starts playing in your head, etc. etc. अगर तुम मेंटल क्लैरिटी के साथ किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे और तुम्हारा ब्रेन बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड सा लग रहा है, तुम्हारा फोकस नहीं बन पा रहा, तुम अच्छे से कोई चीज़ कर नहीं पा रहे, तुम्हारा दिमाग चल नहीं रहा, जिसको तुम ऐसे बोल सकते हो, देसी भाषा में बोल सकते हो ब्रेन फॉग, कि तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा। दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। और मैं इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस 2 पॉइंट्स, टू ऑफ द मेजर पॉइंट्स फॉर दैट कॉज ब्रेन फॉग। और अगर तुमने इन दोनों पॉइंट्स को ठीक कर दिया, योर ब्रेन फॉग वुड ऑलमोस्ट वैनिश। द फर्स्ट पॉइंट इज़ डाइट। अब अगर तुम इंडियन हो, सो देयर इज़ अ हाई चांस कि तुम्हारी डाइट कुछ ऐसी दिखती है। It is full of carbohydrates, there's no protein, there's no good fats, it doesn't have proper vitamins and minerals, it lacks a lot of things. तुम खुद सोचो, तुमने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? आलू के पराठे, कॉर्नफ्लेक्स, मैकरोनी। जैसे हाई चांस तुमने इसमें से कुछ खाया था, कोई पराठा खाया था। द थिंग इज, जब तुम ऐसी डाइट खाते हो जिसमें प्रोटीन कम है और कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा है, तो तुम्हारी इंसुलिन स्पाइक होती है। और जब तुम्हारी इंसुलिन स्पाइक होती है, तुम्हारा एक तरह से जो शुगर लेवल्स हाई होते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी इंसुलिन स्पाइक होती है, यू बिकम अ बिट डम्ब बिकॉज ऑफ इट। तुम्हारा ब्रेन बहुत ज़्यादा फॉगी हो जाता है, तुमसे एक चीज़ पे फोकस नहीं हो पाता बिकॉज तुम्हारा दिमाग बस इधर उधर की चीज़ें सोचता रहता है। इट फील्स वेरी इरिटेटिंग टू बी एबल टू फोकस ऑन वन थिंग। हो सकता है तुमने ये चीज़ नोटिस करी होगी बार बार। ये चीज़ मैंने तो खुद काफ़ी बार नोटिस की है कि जब भी मैं कार्बोहाइड्रेट भरी मील खाऊं और उसके बाद पढ़ने बैठूं, आई एम नॉट एबल टू फोकस प्रॉपरली। मेरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रिड्यूस होती है। तो जो चीज़ मेरे को पढ़ने में 2 घंटे लगने चाहिए थे, आई टेक 4 hours टू स्टडी इट बिकॉज ऑफ द मील दैट आई हैव ईटन। सिमिलरली, अगर तुम कुछ भी काम करने बैठ रहे हो और तुमको ऐसा लग रहा है तुमको नींद आ रही है, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमेना, जो कि लंच करने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती है बिकॉज इंडिया में बहुत ज़्यादा कार्ब हैवी लंच किया जाता है। अब इंडिया में कार्ब हैवी लंच क्यों करते हैं? सो आर एंसेस्टर्स यूज्ड टू फार्म अ लॉट। तो जब वो खेती करने जाते थे, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है क्योंकि वो खेती करने में बहुत ज़्यादा जोर लगता है। सो दे यूज टू रेप्लेनिश देयर बॉडीज ड्यूरिंग द डे विद अ वेरी कार्बोहाइड्रेट रिच मील, ताकि उनको ताकत मिल सके, शक्ति मिल सके। जैसे अगर तुमने किसी मजदूर को काम करते हुए देखा होगा, तो तुम उनकी डाइट देखना, वो बहुत बार क्या करेंगे कि बहुत सारे बिस्किट्स खाएंगे वो चाय के साथ इनकी डाइट में। और तुम अगर हम अपने हिसाब से सोचें, तो फिर हमारे लिए तो वो क्या है, ये कैसी डाइट है? पर उनके लिए वो काम कर जाता है बिकॉज उनको उतनी ज़रूरत है ग्लूकोज की। पर हमारे जैसे बंदे जिनका मेजरली काम रिवॉल्व्स अराउंड योर ब्रेन, इट डजेंट रिवॉल्व अराउंड योर बॉडी। आई एम प्रेटी श्योर जो भी ये बंदे देख रहे हैं उनमें से फिजिकल लेबर बहुत कम लोग करते हैं। तो इसकी वजह से अगर तुम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच मील खाओ, विच हमने पकड़ा है ये आदत हमारे एंसेस्टर से, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स दोपहर में कार्बोहाइड्रेट रिच मील खाते थे ताकि उनको खेती करने में ज़ोर पड़ पाए। पर करंटली हम लोग खेती नहीं करते, पर फिर भी हम वही मील खाते हैं जो कि वो बंदा खाता है जो कि खेती कर रहा है। तो हमारा ऑब्वियसली ब्लड ग्लूकोज इतना ज़्यादा स्पाइक हो जाता है और फिर हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है। हमें एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट क्रैश, ग्लूकोज क्रैश। तो इससे क्या होता है कि जब तुम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हैवी मील खाओ, तुमको नींद आने लगती है। बहुत सारे बंदों के साथ ये होता होगा कि लंच के बाद उनको बहुत ज़्यादा नींद आती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो नाउ हाउ डू वी सर्कमवेंट इट? अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करो। तुम वेजिटेरियन हो, दूध दही पनीर खाओ। और तुम नॉन वेजिटेरियन हो, ऐड एग्स एंड मीट इन योर डाइट मोर थरली। वे प्रोटीन भी तुम कंज्यूम कर सकते हो एटलीस्ट। मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, अगर तुम ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा एक डिसेंट अमाउंट में प्रोटीन कंज्यूम कर लोगे, देन आफ्टर दैट अगर तुम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी doing as much damage to your brain's ability to focus or to concentrate as not eating that protein.
तो जब भी तुमको लगता है कि तुम पूरे दिन बस घर पे बैठने वाले हो, तुमको कुछ दिमाग का काम करना है, ब्रेन बॉडी का काम नहीं करना, तुमको जिम भी नहीं जाना, तुमको कुछ नहीं करना, अवॉइड ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स एज मच एज पॉसिबल ड्यूरिंग दैट डे। जिस दिन तुमको जिम जाना है, ईट कार्बोहाइड्रेट्स, ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़रूरी होते हैं, बट अब तुम लोग प्रोटीन में डेफिशिएंट हो ना, तो फिर मैं प्रोटीन का ज़्यादा फोकस करूँगा। तो अगर तुमको जिम जाना है, ईट कार्बोहाइड्रेट्स, बट इन द मॉर्निंग जो पहली चीज़ तुम खाओ इट शुड बी प्रोटीन हैवी, ताकि तुम्हारी ग्लूकोज स्पाइक जो है उतनी ज़्यादा ना होए जब तुम कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, एंड यू आर एबल टू प्रॉपरली ईट इट विदाउट फीलिंग डिप्रेस्ड, विदाउट फीलिंग ब्रेन फॉगी। अगला रीज़न जिसकी वजह से तुमको ब्रेन फॉग होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर फ़ोन। क्योंकि तुम फ़ोन इतना ज़्यादा यूज़ करते हो, तुम अपने आप को एडिक्ट कर लेते हो उसके एक्सटर्नल स्टिमुलाई से, और अगर वो फ़ोन तुम्हें नहीं मिले तो तुम्हें इरिटेशन होती है, तुम्हारा दिमाग बस फोकस नहीं कर पाता। अगर तुम पढ़ रहे हो और तुमने पढ़ते पढ़ते बीच में रील देख ली, अब तुम्हारा दिमाग उस रील पे चला गया है और वो उस पर्टिकुलर टास्क पे फोकस नहीं कर पाएगा। तुम्हारा ब्रेन अगर फोकस नहीं कर पा रहा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, और द मेजर रीजंस टुडे अलॉन्ग विद डाइट इज़ योर फ़ोन। तुम पूरे दिन क्या करते हो? सबसे पहले उठते ही तुम फ़ोन उठाते हो, रील स्क्रॉल करने लग पड़ते हो, टॉयलेट पे बैठे बैठे रील स्क्रॉल करते हो, तो ब्रेकफास्ट करने जाते हो उसके पहले रील स्क्रॉल करते हो, उसके ब्रेकफास्ट करते करते रील स्क्रॉल करते हो, ब्रेकफास्ट करने के बाद रील स्क्रॉल करते हो, उसके बाद तुम क्लास जाते हो, क्लास जाते जाते तुम गाने सुनते हो जाते हो, फिर क्लास पहुंच के तुम क्लास में पढ़ते तो हो नहीं, वहाँ पे भी रील्स चलाते हो, गेम्स खेलते हो, फिर वापस आते हो, वापस गाने सुनते सुनते, फिर लंच करते हो, पहले फ़ोन, लंच के साथ फ़ोन, फिर वापस फ़ोन, उसके बाद तुम वापस रील स्क्रॉल करते हो, पढ़ने बैठते हो, पढ़ते पढ़ते वापस रील स्क्रॉल करते हो, फिर तुम खेलने जाते हो, खेलते खेलते भी क्या पता तुम रील स्क्रॉल करते हो, टेनिस का एक शॉट मारा और फिर तुम रील्स देखने बैठ गए, उसके बाद तुम डिनर करते हो, रील्स, डिनर, फ़ोन, डिनर, रील्स, देन तुम सोने जाते हो, सोते सोते तुम रील स्क्रॉल करते हो, रील्स को स्क्रॉल करते करते सो जाते हो। दैट इज़ योर एंटायर डे। अब ब्रेन फॉग नहीं होगा तुम्हारा तो क्या होगा? तुमने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जब भी तुम ऐसे पीरियड्स हुए हैं तुम्हारी लाइफ में जब तुमने फ़ोन कम यूज़ किया है, जब तुमने अपने आप को स्टिमुलेशंस कम दी है, योर ब्रेन वर्क्स मच मच बेटर। तो तुम्हारे अंदर एक मेंटल क्लैरिटी होती है, मेंटल क्लैरिटी विच इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल। तुम फोकस कर पाते हो, तुम कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, तुमको जो काम करना है वो एफिशिएंटली पूरा हो जाता है इन द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम पॉसिबल, which is why it is really important to actually take note of your phone usage and actually fix it। और मैंने ये अपने फोकस वाले कोर्स में बताया है कि हाउ डू वी एक्चुअली फिक्स योर फ़ोन यूजेज। उसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है हाउ डू वी एक्चुअली रीसेट आवर फोकस आफ्टर इट हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड। राइट नाउ इट इज़ ऑन अर्ली बर्ड सेल, तो तुमको सस्ता मिल जाएगा, टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इफ़ यू बाय इट आई एम 100% श्योर कि तुमको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जिससे तुम्हारा फोकस 100% इम्प्रूव हो जाएगा। सो कंसिडर बाइंग इट।